चलिए अब अंबिकापुर में आप देखिए, अंबिकापुर में मुकाबला कैसा रहा। सबसे पहले तो आपको वोट प्रतिशत के बारे में मैं बता दूं, अंबिकापुर में जो वोटिंग प्रतिशत मिला है वो 54.85% का मिला है शाम तक का। इसमें मुकाबले की तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंजूषा भगत भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, एक महिला कैंडिडेट, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष, वर्तमान में भाजपा सरगुजा जिला उपाध्यक्ष भी रही, लेकिन इनको टिकट देकर मैदान में उतारा। अजय तिर्की साहब अनुभवी, 2 बार अंबिकापुर नगर निगम महापौर रहे, शहर सरकार चलाने का तजुर्बा रखते हैं, बतौर डॉक्टर अपनी सेवाएं देते हैं। 2023 विधानसभा चुनाव में रामानुजगंज से चुनाव हारे हैं, लेकिन और टीएस बाबा के काफी भी सामने आ चुका है। मंजूषा भगत और अजय तिर्की के बीच जो मुकाबला हुआ उसका एग्जिट पोल का परसेंटेज देखिए, ये पहला निगम में मुझे लगता है पुनीत जी जो अभी तक हमने एग्जिट पोल फासला बड़ा कम है, फासला काफी कम है वाकई में। मतलब एक तरफ थोड़ी राहत जरूर है यहाँ पर कांग्रेस को, क्योंकि कम तो यहाँ पर भी है लेकिन फासला काफी कम है। 54% एक तरफ अगर बीजेपी को जाता नजर आ रहा है तो कांग्रेस के पक्ष में 46% वोट है। तो ये एक पहली राहत कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए आप जरूर कह सकते हैं। चौथे निगम में अंबिकापुर नगर निगम में आप देखें, मंजूषा भगत भारतीय जनता पार्टी की महिला कैंडिडेट, उन्हें 54% वोट मिलता दिख रहा है। और अजय तिर्की साहब, डॉक्टर अजय तिर्की जी 2 बार नगर सरकार चलाने वाले, 46% वोट उनको मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है एग्जिट पोल में। फिर क्लियर कर दें, ऑनलाइन सर्वे, ऑफलाइन लोगों से की गई बातचीत, निकलते हुए लोगों से, और तीसरा वहां के एक्सपर्ट से ली गई राय शुमारी, तीनों को मिलाकर समग्र तौर पर यह पिक्चर उभरती है कि बड़े ही टफ फाइट के साथ में जो अंबिकापुर का मुकाबला है वो बीजेपी शहर सरकार बनाती और मंजूषा भगत यहां इसमें महापौर बनती दिखाई पड़ रही हैं। ये फिलहाल एग्जिट पोल की तस्वीर एक उभर रही है, और 15 तारीख को जब एग्जैक्ट रिजल्ट आएंगे तब हम देखेंगे। हमारे साथ में पैनल में नए लोग जुड़ गए। नितिन बंसाली साहब कांग्रेस पार्टी का पक्ष इस मंच के ऊपर अब रखने के लिए जुड़ गए, और उमेश घोरमोड़े साहब हैं बीजेपी का पक्ष रखेंगे। हमारे साथ में कुछ देर बाद वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे। नितिन बंसाली साहब, ये जब आपके आने से सबसे सुखद ये हुआ कि गैप बड़ा कम हुआ, हालांकि तीनों के तीनों निगम बीजेपी के पाले में जाते दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो चौथा निगम जो बीजेपी के, लेकिन एक तर्क को थोड़ा सा अवॉइड करें तो बेहतर होगा कि 15 को देखिएगा, वो तो है ही, हम इंक्लूड मान लेते हैं पहले से। सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा जी कि मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में पहली बार नगरीय निकाय चुनावों में एग्जिट पोल जारी करते हुए दिख रहा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपकी टीम ने काफ़ी मेहनत की है, और निश्चित तौर पर मेहनत की होगी, पर ये एग्जिट पोल जो हैं पुनीत जी ये मेरी समझ से परे हैं। ये एग्जिट पोल इसके विपरीत होंगे, बिल्कुल ऐसा मैं मानता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि एग्जिट पोल शायद लोकसभा चुनाव के हों, विधानसभा चुनाव के हों, कई बार पलटे हैं, और लगभग 70-80% बार एग्जिट पोल के अलग से ही विपरीत ही रिजल्ट आए हैं, ऐसा देखा गया है। क्योंकि एग्जिट पोल जो है ये कुछ 5,000, 10,000, 11,000, 12,000 बहुत अच्छा आपका पोल करें तो 15,000 लोगों के सर्वे के आधार पर। मैं फिर क्लियर करता हूं कि ऑनलाइन में कोई लिमिट नहीं रहती, लेकिन ठीक बात है आपका अपना। एक जल्दी रिएक्शन ले लूं, हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे साहब भी कुछ देर में जुड़ जाएंगे, और संभवतः जुड़ गए हमारे साथ सुधीर पांडे साहब, उनको मैं नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं। उमेश जी पहला एक रिएक्शन आप दे दें, फिर मैं जाऊंगा सुधीर जी के पास। देखिए एग्जिट पोल, और निश्चित तौर पर इस एग्जिट पोल के पीछे आपकी पूरी टीम लगी होगी, जैसा कि आपने बताया कि ऑनलाइन सर्वे भी है, वहां के एक्सपर्ट से भी आपने चर्चा की है जी। और चूंकि आज मतदान हो रहा है और उसके पूर्व लगातार जब से चुनाव चल रहे हैं आपकी टीम तमाम जगहों के ऊपर लगी हुई है, आपके एक्सपर्ट रिपोर्टर भी हैं, जनता से भी आपने बात की होगी, उसके आधार पर ये एग्जिट पोल निकल करके आ रहे हैं। और निश्चित तौर पर इसके पीछे आपके पूरे टीम की मेहनत है, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बधाई देता हूं। और कमोबेश मतदाता का रुझान, मतदाता की प्रतिक्रिया इसी प्रकार से हमको भी प्राप्त हुई, लेकिन इससे भी कहीं आगे हमारी भी उम्मीद है, क्योंकि हम भी धरातल पर उतर करके मेहनत किए हैं, और उससे भी अधिक जो बीते 1 वर्षों में हमने विकास के कार्य किए हैं उस पर भी हमको भरोसा है। एग्जिट पोल है, एग्जिट पोल 15 तारीख को आएंगे, लेकिन कमोबेश इसी तरह के परिणामों की उम्मीद, अपेक्षा हमको भी है। आने वाले समय में एग्जिट पोल आएंगे, तब आपके एग्जिट पोल उम्मीद करता हूं कि यही परिणाम के रूप में परिवर्तित होकर के आएंगे, क्योंकि इसके पीछे
पीछे भी आपकी मेहनत है और मेहनत निश्चित तौर पर वो एक परिणाम के रूप में भी निकल के दिखेगी। कर देते तो कहते हैं एग्जिट पोल पे भी, एग्जिट पोल पे भरोसा। पहले भी कई एग्जिट पोल पर चर्चा हुई है और अभी आपके फेवर में आता तो आप बोलते नहीं बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैं तब भी यह विषय है। बिल्कुल जाहिर तौर पर नितिन जी और उमेश जी, अगर ये एग्जिट पोल उल्टा होता, अगर इनके फेवर में होता, आपके फेवर में नहीं होता, तभी रिएक्शन तो बिल्कुल अच्छा, अगर एक बात है, एक कोई पॉइंट पकड़े रचना, कि ऐसी कौन सी बात है जो आपको लगता है कि देश में, प्रदेश में, नितिन जी सवाल आपसे, देश में प्रदेश में दोनों जगह बीजेपी की सरकार अभी है, बड़ी योजनाओं के लाभ उनको दे रहे हैं, महतारी बंधन जैसे जो चुनाव में बड़ा बेनिफिट देती हैं। तीसरी बार आपकी जहां सरकार थी नगर में, उसके प्रति एंटी इनकम्बेंसी, बताइए आप कौन सा फैक्टर है जो आपको लगा आपके फेवर में? देखिए, फैक्टर सीधी सी बात है कि 13 महीने की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके नेताओं ने रोने गाने के अलावा कोई काम नहीं किया है। इन 13 महीनों में सिर्फ एक ही काम है, कांग्रेस ने ऐसा किया, कांग्रेस ने वैसा किया, इन्होंने ये किया, खुद ने क्या किया ये बताने के लिए अभी भी इनके पास कुछ नहीं। इतने कॉन्फिडेंट थे तो राजधानी रायपुर में वोटिंग से 2 दिन पहले एक नया घोषणा पत्र क्यों लाना पड़ा? आखिर किसानों की किस्त का पैसा धान के अंतर की राशि का पैसा देना, महतारी बंधन योजना का पैसा देना, आप पर तो वंचित हैं। मैनिफेस्टो की कॉपी तक क्या आरोप लगे नितिन भाई? आप लोगों पर तो ये कहा कि आप लोगों ने मैनिफेस्टो कॉपी कर लिया, भाषणों की कॉपी कर ली, और ये भी कुछ घंटे पहले हुआ। इनके पास दूसरे मुद्दे नहीं है। मैंने कहा ना, खुद के बताने के लिए कुछ नहीं है इनके जी पास। उत्तर दें। और हम 2019 के नतीजों को दोहराने के उसमें हम चुनाव के मैदान में। थोड़े छोटे कमेंट जी। देखिए, मुझको लगता है कि सवाल है विश्वास का, चाहे मैनिफेस्टो का विषय हो, पूर्व में हमारे द्वारा किए गए कार्यों का विषय हो, कांग्रेस के द्वारा किए गए कार्यों का विषय हो, कुल मिलाकर के जनता के बीच में विश्वास जीतने का ही विषय रहता है। मैं समझता हूं कि आप लोग भी मेरी बातों से सहमत होंगे। यदि इनमें इतना ही विश्वास था तो 23 के अंदर में जो परिणाम निकल करके आए, इनके कार्यों के आधार पर ही निकल करके आए। उसके बाद 19 के अंदर में जो परिणाम निकल करके आए, रायपुर का उपचुनाव जो निकल करके आए, और यदि इन्हें इतना ही नहीं, पर आप सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा आपको कुछ घंटे पहले दूसरा मैनिफेस्टो लाना पड़ता है, आपको महतारी बंधन जैसी योजनाओं का बार बार प्रचार करना पड़ता है, करना भी चाहिए, राजनीतिक तौर पर करना भी चाहिए। चुनावों में इन्होंने फॉर्म भरवाए हैं। जो लोग केवल मैनिफेस्टो के नाम पर झूठ बोलने का काम करते हैं, चाहे विधानसभा चुनाव या पिछले नगरीय निकाय चुनाव के अंदर में देख लीजिए कितने झूठ बोले, एक वादे पूरे नहीं किए, उन्हें निकाय वाइज ये घोषणा पत्र राजधानी आरोप प्रत्यारोप हमने वादा किया है, राजधानी के अनुकूल हम विकास करना चाहते हैं। आरोप प्रत्यारोप पूरे चुनावी कैंपेन में हमने देख लिया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पांडे जी भी जुड़े हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेते हैं। उमेश जी, सुधीर पांडे जी, स्वागत है आपका। आपने जिस तरह से देखा कि एग्जिट पोल के जो नतीजे अंबिकापुर के लिए बताए जा रहे हैं, बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है 54% के साथ में, वहीं कांग्रेस के अजय तिर्की को 46% वोट मिले हैं। पूर्व के महापौर रह चुके हैं अजय तिर्की जी। क्या लगता है आपको ये जो अंतर है कि मंजूषा भगत को बीजेपी ने उतारा, कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया, महापौर है, क्या एंटी इनकम्बेंसी आपको इस वोट प्रतिशत पे जो घटता हुआ वोट प्रतिशत है उसमें नजर आ रहा है? जी हाँ, मैं सहमत हूँ आपसे। एंटी इनकम्बेंसी थी जो पिछले 5 साल कांग्रेस की जो सरगुजा और रायपुर की जो लड़ाई थी, मुख्य भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव की लड़ाई जो जग जाहिर थी, उसका सबसे बुरा असर अंबिकापुर नगर निगम पे पड़ा। अंबिका नगर निगम में कांग्रेस की बहुत मजबूत जड़ें थी और पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस यहाँ पे यही डॉक्टर अजय तिर्की जी महापौर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व और उनके प्रभाव तो एक कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े थे और जो काम नहीं हुए यहाँ पे सर, उससे यहाँ के लोगों में नाराजगी काफी ज्यादा थी। इसका असर विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिला। कांग्रेस को लोगों ने बिल्कुल खुल के विरोध किया कि आपने शहर के लिए कोई भी काम नहीं किया। और जब और एक बात इसमें दिख रही है कि निगम में सीनियर पार्षद रही हैं और महापौर चुनाव हारने के साथ साथ मंजूषा भगत जी को कह सकते हैं कि नगर सरकार के सारे लूप होल्स पता है। प्रचार में भी आपने देखा उन्होंने स्ट्रांगली से प्रेजेंट किया है। मैं इसको दूसरे एंगल से कहूंगा कि जो नाराजगी थी, जो कांग्रेस की जो अंदरूनी झगड़े के चलते जो पब्लिक नाराजगी थी वो जग जाहिर थी। कांग्रेस शासनकाल में सरगुजा अंबिकापुर को स्वच्छता में नंबर 1 मिला था। बहुत सारे काम अच्छे भी हुए थे, मगर जो बीते 5 साल थे उसमें मंजूषा भगत या भाजपा चेहरा नहीं थी, उस समय सिर्फ कांग्रेस के अंदरूनी झगड़े थे। ये चुनाव में मंजूषा भगत एक फेयर प्रत्याशी, महिला प्रत्याशी के रूप में आई। इस
इसका एक इम्पैक्ट और पड़ा है। जो महतारी वंदन का जो असर है वो जो महिलाएं हैं गरीब तबके की, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने में, उनका उन वोटरों पर भी पड़ा है महिला होने के नाते। तीसरी चीज यह थी कि भाजपा ने सरकार बनते ही अंबिकापुर नगर निगम को जो फोकस किया यहाँ के काम के लिए 30 करोड़ रुपए तत्काल सड़कों के लिए, तो ये कह सकते हैं कि जो कमजोरियां वहां रही थी कांग्रेस शासन काल की और नगर सरकार की, उसको हाईलाइट करके इसे प्लस पॉइंट बनाया बीजेपी ने और पूरा फोकस रहा। चूंकि बड़े नेता बीजेपी के भी वहां से जुड़े हुए हैं और कांग्रेस के भी दिग्गज रहे, तो पूरा फोकस के इसका लाभ मिला। आप जो बात बता रहे थे हमको लगातार सुधीर पांडे साहब कि जो पिछली नगर सरकार रही उसकी एंटी इनकम्बेंसी, फेस ना बदलना, और दूसरी तरफ वहीं से शहर सरकार में एक पार्षद के तौर पर कंट्रीब्यूट करने वाली एक बेदाग छवि की महिला को खड़ा किया गया। इसके अलावा और कोई टर्निंग पॉइंट आपने देखा? क्योंकि ये एक ऐसा निगम है जहां राजनीतिक तौर पर बड़े एक्टिव लोग हैं, बड़े बड़े फेसेस हैं, कितना जोर लगाया? फेस बदलने वाली जहां तक कांग्रेस की बात थी, तो मैं समझता हूं डॉक्टर तिर्की सबसे अच्छे फेस थे कांग्रेस के लिए, और उनसे बेहतर कोई फेस था भी नहीं। का असर इस शहर पे पड़ा है। कांग्रेस के जो अंदरूनी झगड़े थे सिंहदेव साहब और भूपेश बघेल जी के, उसका असर इस शहर पे पड़ा है उसमें होने का। आज भी कैंडिडेट के मुकाबले में, भाजपा के प्रत्याशी के मुकाबले में 20 है डॉक्टर अजय तिर्की लोकप्रियता और अपनी व्यक्तिगत पकड़ के मामले में। मगर 2 बार से 10 साल से लगातार जब नेतृत्व किया उन्होंने, और जो इनके झगड़े हुए सरकार में, और जब कांग्रेस की सरकार रहते निगम काम नहीं कर पाई, उसका असर था। मंजूषा भगत एक बेहतरीन आक्रामक छवि की महिला है जिनका पकड़ दूसरी बार महापौर के लिए चुनाव लड़ रही है। पहले अजय तिर्की से ही आज से 15 साल पहले वो चुनाव हार चुकी है, उसके बावजूद भी उनको दोबारा मौका दिया गया क्योंकि उनकी एक पकड़ है, एक विशेष महिलाओं पे एक जुझारूपन है। इसका फायदा भाजपा को मिला, मगर उससे ज्यादा फायदा भाजपा की सरकार बनने के बाद हुआ। आमतौर पर कितनी भागीदारी देखते हैं? बताता भी ये सोचने लगते हैं कि जिसकी महतारी वंदन का, आवास योजना का, उसको जी जो डायरेक्ट बेनिफिट की स्कीम चली, महतारी वंदन सबसे बड़ा की फैक्टर माना जाता है। महतारी वंदन की जो महिलाएं हैं वो इस बात से जी इस चुनाव में भी महतारी वंदन फैक्टर रहा कि जिनको पैसे मिल रहे हैं महिलाएं, वो ज्यादातर अपने वोट जो है इस बात के लिए कर रही। लोकसभा में भी उन्होंने महतारी वंदन के आधार पे की, और तीसरे नगरीय निकाय चुनाव में भी वो महतारी वंदन का फैक्टर को मानती हैं। उनको बाकी चीजों से बहुत ज्यादा नहीं लेना देना है, मगर महतारी वंदन एक ऐसा फैक्टर है। एक छोटा सा कमेंट मैं यहाँ पर भी लेना चाहूंगा नितिन जी, आपने चेहरा तो अच्छा चुना, लेकिन एक बहुत ही एक तयशुदा फॉर्मूला है कि जिस फेस के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, उसको अगर आप बदलें तो शायद बेनिफिट हो सकता है। ये जोखिम नहीं लिया या विचार नहीं किया? सारा विचार करके, सारे चीज़ों को देखकर ही प्रत्याशी का चयन हुआ है। और जैसा कि अभी अंबिकापुर पे आप डिस्कस कर रहे हैं ना, तो अजय तिर्की जी एक योग्य प्रत्याशी हैं। और मैं बिल्कुल कहूँगा, आपने जो 54.85% बीजेपी की प्रत्याशी को जो आपने कहा है कि वोट मिले हैं, ये एक अंदाजा हो सकता है। पर निश्चित तौर पर जब एग्जैक्ट पोल आएंगे तब हमें पूरी लेकिन एक बात वरिष्ठ पत्रकार ने और कही कि एक बहुत ही अच्छे प्रत्याशी वो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अंदरूनी अंतरकला है उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बड़े नेताओं की परिवार है रचना जी, कोई फैमिली होती है, परिवार होता है। ठीक है, तो मतलब बड़ी बड़ी पार्टियों में ऐसी छोटी-छोटी बातें ये कहना चाह रहे हैं। बड़े, लेकिन बड़े परिवार के बड़े लोग, देखिए अब दोनों में बड़ा फर्क है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, सबसे पुराना सबसे बड़ा परिवार, पर उसके 2 सबसे बड़े प्रदेश के फेस, उनके बीच की प्रतिस्पर्धा। ये तो कहते हैं कि राज्य सरकार के न बनने में भी बाधा रही। आपके बड़े नेता ही कह रहे हैं जी, इन 5 वर्षों में हमने काम किया, और भाजपा ने क्या किया, फूट डालो शासन करो की नीति को अंजाम दिया। और हमेशा जो चीजें नहीं थी, आप लोगों ने फूट डाल के सरकारें बनाई। लेकिन मुझको हंसी आ रही है पुनीत जी, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, कद्दावर नेता है, चाहे भूपेश बघेल जी की बात करूं, टीएस सिंहदेव साहब की बात करूं,
और क्या ये फूट डालने से कांग्रेस के नेता टूट इतनी जाते आसानी से टूट बिल्कुल, जाते? सबसे सबसे बड़ी बात ये है, सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई फूट डालना चाह रहा है तो क्या आप टूट जाएंगे? लेकिन जगदलपुर कोरबा, ठीक है उमेश जी, और 5 साल इन्होंने बड़ी कमजोर हो गई है कांग्रेस, इसलिए प्रमाणित हो गया। नितिन जी ने मान लिया कांग्रेस बड़ी कमजोर हो गई है। ठीक है नितिन जी, उमेश जी, आप दोनों से राय लेते हैं। आगे बढ़ते हैं नितिन भाई। देखिए चिरमिरी की जनता